आज के व्लॉग में ना सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों के सवालात के जवाब दूंगी। तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप कैसे मलेशिया में रह रही हैं या वहाँ पे सेटल होना है तो कैसे हो सकते हैं, कि फैमिली को कैसे रख सकते हैं या जॉब वगैरह कैसे मिल सकती है। तो जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो, जो भी आपका प्रोफेशन है उस तरह से। लेकिन बहुत सी जॉब्स में ये सिर्फ अपने जो लोकल मलेशियंस होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो jobstreet.com यहाँ पर जाके आप सर्च भी कर सकते हो, बहुत सी जॉब्स मिल भी जाती हैं। इसके अलावा उर्दू स्पीकर की जॉब्स आ जाती हैं, इंटरप्रेटर की या फिर कंटेंट मॉडरेटर की, जो उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड जॉब्स होती हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो इस टाइप की कोई भी जॉब आप ढूंढ सकते हैं और अगर मिल जाती है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस नीयत से आ रहे हैं कि आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी या पीआर वगैरह मिल जाएगी, तो मलेशिया में ये मुमकिन नहीं है। पीआर नहीं मिलती यहाँ पे, सिटीज़नशिप नहीं मिलती। सो जब तक आपकी जॉब है आप यहाँ रह सकते हो, और जब जॉब ख़त्म तो आपने फिर वापस पाकिस्तान जाना है। अब अगली बात है कि फ़ैमिली को रखने की, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस कैटेगरी की जॉब मिली है। अगर तो आपकी सैलरी 5000 रिंगिट या उससे ऊपर की है तो फिर आप एलिजिबल होते हो डिपेंडेंट पास की अप्लाई करने के लिए, और उसमें फिर आप अपने स्पाउस को और बच्चों को साथ रख सकते हो। तो बेस्ट यही है कि अगर आप यहाँ पे मूव करना चाहते हो तो फिर आप पाकिस्तान से ही जॉब देखो, वहाँ से सब कंफर्म हो जाए, आपकी जॉब हो जाए, फिर ही आप यहाँ पर आओ। तो विज़िट वीज़ा वाला तो रिस्क है कि आप विज़िट पे आओ, जॉब ढूंढो और फिर यहाँ सेटल हो जाओ, क्योंकि मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि एयरपोर्ट पर ही ये लोग डिपोर्ट कर देते हैं। और ऐसे केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं कि एयरपोर्ट से आज इतने पाकिस्तानी डिपोर्ट हो गए हैं, यानी कि वो अंदर आ ही नहीं सके मलेशिया के, बस एयरपोर्ट तक ही आए और एयरपोर्ट से ही वापस उनको पाकिस्तान भेज दिया गया है। सो इट्स बेटर कि अगर आप आना चाहते हैं तो फिर जब जॉब आपकी कंफर्म हो तब ही आप आएँ। तो ये एक आसान और लीगल तरीका है मलेशिया में आकर काम करने का और रहने का। तो फिर अगला एक सवाल था, वो मुझे याद नहीं, यूट्यूब पे किसी ने पूछा था या टिकटॉक पे पूछा था। तो उसमें उन्होंने ये पूछा था कि भाई मुझे अब मलेशिया आना है तो मैं क्या क्या अपने साथ लेकर आऊँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ बर्तन वगैरह लाई थी, जैसे प्लेट्स, स्पून्स, ग्लास और बड़े जो डोंगे बोल्स होते हैं वो लेकर आई थी। फिर पकाने के लिए देगचे लेकर आई थी। बाकी जूसर, ब्लेंडर, फूड फैक्ट्री वो भी उठाकर मैं ले आई थी साथ ही। और वो भी इसलिए लेकर आई थी क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पास पाकिस्तान में अवेलेबल थी। यहाँ अगर मैं ना लेकर आती तो यहाँ मुझे नहीं ख़रीदनी पड़ती। तो मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं जो चीज़ें मेरे पास पाकिस्तान में हैं वो अपने लगेज में ठूस ठुसा कर ले आऊँ यहाँ पर, ताकि मुझे नई ना लेनी पड़े। क्योंकि शुरू में आप जहाँ भी मूव करते हो तो सेटल होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है। तो जो आप ख़र्चा कम से कम कर सकते हो वो बेहतर है। इसके अलावा बहुत से लोग मसाले वगैरह भी उठा कर ले आते हैं। वैसे तो यहाँ पे मिल जाते हैं, पाकिस्तानी मसाले भी मिल जाते हैं, हर टाइप का मसाला मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर कंपेयर करें पाकिस्तान से यहाँ पे, तो वो फिर हमें ज़्यादा महंगे लगते हैं कि मसाले यहाँ पे बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो फिर इसलिए काफ़ी लोग मसाले भी अपने लगेज में ले आते हैं। लेकिन वो मैक्सिमम आप कितने ला सकते हो, वो आपके 5, 6, 7 महीने चलेंगे, फिर आपको नहीं लेने ही पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से क्या आप बर्तन वगैरह जितने आप ला सकते हो वो ले आओ, फूड फैक्ट्री, बाकी जो आपकी ज़रूरत की मशीनें हैं जैसे कि जूसर, ब्लेंडर हो गया, ये चीज़ रोज़ाना की ज़रूरत की होती है, ये आप रख लो। चमचे वगैरह रख लो, इस टाइप की जो चीज़ें जो आपको घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, बर्तन वगैरह, क्योंकि बर्तन थोड़े महंगे पड़ जाते हैं यहाँ पे। और घर में हमारे पास पाकिस्तान में होते हैं जो हमारे जहेज़ का सामान होता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे पास पड़ा होता है, तो वो आप ले आओ, ईजी रहेगा। तो मेरी तो थिंकिंग ये है कि जब मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है तो मैं दोबारा यहाँ पे नई क्यों लूँ, तो मैं वो ही ले के आऊँगी। जब वो चीज़ ख़राब हो जाएगी तो फिर एक ही दफ़ा नई ले लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सारा साल गर्मी रहती है, तो अगर आप देसी कपड़े पहनते हो, कमीज शलवारें पहनते हो, तो फिर लॉन के बहुत सारे कपड़े आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि रोज़ाना आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप घर में फुल टाइम एसी नहीं चलाते तो गर्मी होती है, पसीना आता है, पसीने की वजह से भी कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, रोज़ धोने की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े भी रख सकते हो। बाकी अगर आप ट्राउज़र, शर्ट्स के शौकीन हो तो फिर वो यहाँ पर ईज़िली मिल जाते हैं। पाकिस्तानी कपड़े यहाँ पर मुश्किल से मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इट्स बेटर कि आप कपड़े भी ज़्यादा सारे रख कर ले आओ अपने लिए। उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ लाई थी, और हर चीज़ मिल ही जाती है यहाँ से। दूसरा, वेट भी आपको इतना ही अलाउ होता है, कितनी चीज़ों में ही पूरा हो जाएगा, शायद इससे भी ऊपर चला जाए जितना अलाउ होगा आपको। तो मेरे जहन में जो जो सवाल थे, जो लोगों ने पूछे हुए थे, उनका जवाब मैंने दे दिया है। अगर कोई सवाल मैं मिस कर गई हूँ या कोई और क्यूरी है आपकी, या मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है और आपके पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बेहतर इन्फॉर्मेशन है, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। कुछ लोगों को मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, वो कर दी है। मज़ीद कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।